गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होगे। बड़े दिनों के बाद धूप खिली है, बारिश रुक गई है। और ये देखिए खली फिजेंट जंगली मुर्गी आई हुई है। खाना रख दिया था, मॉर्निंग उठते ही रख दिया था क्योंकि आज बारिश नहीं थी, वरना बारिश में तो खाना बह जाता और चिड़ियाओं के लिए कुछ बचता भी नहीं है, बेचारी फिर इधर उधर ढूंढती है। तो सबसे पहले मॉर्निंग में यही आई हुई और खा भी रही है, पानी पी रही है। पानी भी रख दिया था इसके लिए। और ये थोड़ी सी भी आहट से ना एकदम से भाग जाती है, तो बड़े इत्मीनान से बैठकर और देख के इसका वीडियो बनाना पड़ता है। थोड़ा आगे जाने की कोशिश करेंगे तो एकदम से उड़ जाएगी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और काफ़ी दिनों के बाद आज धूप खिली है। बहुत सारी चिड़ियाएँ भी आई थी, सुबह उन्हें खाना भी दिया। अच्छी धूप है और नंदा देवी महोत्सव चल रहा है, तो आज मैं आपको वहाँ भी लेकर चलूँगी। नैनीताल तो जाएंगे अपने ऑफिस और उसके बाद चलेंगे नंदा देवी महोत्सव में। कल तक है, 5 तारीख तक है। कल 5 है, नहीं परसों तक है, आज शायद 3 तारीख है। तो 5 तारीख को डोला उठेगा और अभी उनकी प्रतिमा वहाँ स्थापित की गई है। रोज़ पूजा अर्चना हो रही है, मेला लगा है, तो आज वहाँ लेके चलूँगी। और रोड भी शायद खुल गई है। ये कैची धाम वाली तो खुली है, नैनीताल वाली पता नहीं, तो वो भी पता करते हैं अभी थोड़ी देर में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इतने दिनों से लगातार बारिश चल रही थी, रेड अलर्ट था। वैसे आज भी रेड अलर्ट बताया था, लेकिन आज ऐसा मौसम लग नहीं रहा है कि बारिश होगी। इतनी अच्छी धूप खिली हुई है और रास्ते भी कल सारे बंद थे, हम तो कहीं निकल ही नहीं पाए, ऑनलाइन ही काम भी किया था। आज रास्ते सुनने में आया है कि कुछ कुछ रास्ते खुले हैं, तो पता करेंगे। और हमारा जो नैनीताल वाला रास्ता है शायद वो बंद हो सकता है, तो हमें शॉर्टकट से जाना पड़ेगा अगर शॉर्टकट रूट खुला हो, वरना और लंबे रूट से जाना पड़ सकता है। और छोटी छोटी चिड़ियाँ इस पेड़ में हैं, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और आपको नदी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। नीचे उधर गांव में एक गधेरा है, वहाँ देखिए बारिश होने के बाद कितना ज़्यादा पानी उस गधेरे में आया हुआ है। झरना भी बन गया है। अभी वहाँ पर अंधेरा सही है, धूप वहाँ पहुँची नहीं है। अभी धूप नहीं पहुँची है वहाँ, अंधेरा सही है, तो सही से ऐसे वीडियो नहीं बन पाएगा। इतना कोहरा लग रहा था, इतनी बारिश थी कि सामने के पहाड़ भी नहीं दिख पा रहे थे। आज खुला है मौसम तो पहाड़ भी दिखेंगे। घास पौधे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो वहाँ पर आई है भुट्टे का। खाना खाने आई हुई है, खाना रखा है इनके लिए। पेड़ कितने बड़े हो जाते हैं, झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो मैं ज़्यादा आगे तक आती नहीं हूँ आजकल। सांप वगैरह का डर रहता है और गुलदार वगैरह भी आते हैं साइड को, तो वो भी डर रहता है। बस यहीं तक आपको दिखाती हूँ और आगे को नहीं जाती हूँ। अब वापस चलते हैं और अब नाश्ता करके होते हैं तैयार अपने ऑफिस के लिए। उसके बाद ऑफिस का काम निपटने के बाद वहीं रूम पर जाएंगे। रूम भी है जहाँ अपनी फ़ाइल वगैरह सब रखना पड़ता है, क्योंकि जब मौसम ज़्यादा ख़राब हो फिर वापस आके जाना पॉसिबल नहीं होता है और कभी भीग भी जाते हैं, तो इसलिए तो वहाँ जाके फिर चेंज करेंगे और उसके बाद चलेंगे आपको मंदिर लेकर।
तो हम निकल चुके हैं। सुनने में आया है कि जो लॉन्ग रूट है भवाली से पहले जो एक कट होता है नैनीताल के लिए, वहाँ रोड ब्लॉक है। पाइंस के पास शायद रोड ब्लॉक है, पूरे पहाड़ आने वाला है, नीचे को खिसक रहा है। वो ये वाला वो लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड हुआ है। तो हम शॉर्टकट से जाएंगे। वैसे तो शॉर्टकट से भी ऐसा ही है रास्ता आजकल, बीच में बंद हो जा रहा है, गड्ढे वगैरह भी हो रहे हैं। अभी काम भी चल रहा है यहाँ पर रोड का, तो शॉर्टकट से ही जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं नैनीताल जाने का। मेन बात है यहाँ से चढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है। टाइम तो कम लगता है, 15 मिनट लगते हैं, 15-20 मिनट, लेकिन चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। और ऊपर से कोई गाड़ी आ रही हो तो फिर वो दिक्कत है। गांव के लोग तो पैदल ही जाते हैं नैनीताल, लेकिन जब इतना सामान हो और पूरा कोट तक जाना है तो फिर पैदल जाना नहीं हो पाता है। वैसे तो हम भी कभी चले जाते हैं नैनीताल घूमने पैदल। पैदल ही आ रहे हैं नैनीताल से। चढ़ाई में कभी भी ऐसा, जब गाड़ी चढ़ रही हो तो दूसरी गाड़ी को रुक जाना चाहिए। ऊपर एक गाड़ी आ रही थी, हम बिल्कुल चढ़ाई में थे और रुकने को तैयार नहीं। टैक्सी वाले भी कभी कभी ऐसा कर देते हैं ना। और यहाँ पर भी पत्थर आए हैं, ये देखिए। आजकल तो ये रोड सही है, वरना बीच में तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गड्ढे थे। ये अब जंगल पूरा देख रहे हैं, गुलदार और रेड फॉक्स, ये सब सारे जंगली जानवरों का एरिया है। रात को लोग डरते हैं थोड़ा पैदल आने में, लेकिन गांव के लोग बेचारे क्या कर सकते हैं, जिनको और कोई साधन नहीं मिलता तो फिर पैदल ही आना होता है। यहाँ भी पूरे गांव ही है आसपास। और यहाँ से नैनीताल भी दिखने लग जाता है, तल्लीताल का एरिया दिखता है। पता नहीं क्या हुआ है, पहाड़, हाँ पूरा पहाड़ पता नहीं क्या बना दिया। और काटा क्यों, उधर तो लैंडस्लाइड नहीं होगा, पूरा रिस्की जोन है उधर तो। कई बार हम लिफ्ट भी दे देते हैं यहाँ से, कई लोग, अम्मा लोग होते हैं, बच्चे लोग होते हैं, नैनीताल जा रहे होते हैं, तो यहाँ से थोड़ा ये वैसे नैनीताल अभी रुके हैं लोग। पेड़ गिरा है, ये भी अभी खुला है शायद रास्ता। कल तो बहुत ज़्यादा बारिश थी, कल और परसों तो रेड अलर्ट ही था। वैसे तो आज भी रेड अलर्ट बोला है, लेकिन अभी बारिश है नहीं, तभी हम निकल पाए। कल हमने ऑनलाइन ही काम किया था, लेकिन आज तो जाना भी ज़रूरी है। और फिर देखते अगर ये रास्ता भी बंद होता है, जैसे कि यहाँ भी लैंडस्लाइड दिख रहा था, खुल गया तक। वैसे खोलना ज़रूरी था, दोनों में से एक रास्ते तो खुलने ही थे, क्योंकि जो भवाली वाले लोग हैं वो भी इसी रास्ते से फिर जाएंगे, नहीं तो पूरा जोलीकोट घूमते हुए जाना पड़ेगा, जहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बंद है वो भी, सब बंद है, बस ये खुला हुआ है। यानी नैनीताल वाले भी सब यहीं से जा रहे होंगे। वो भी शायद अभी खोल दिया, क्योंकि मुझे अभी गाड़ी दिख रही थी सुबह सुबह। लेकिन वहाँ डर है, बता रहे थे पहाड़ी, और पहाड़ पूरा ही नीचे को आएगा, ऐसा बताया जा रहा था कल। बस नैनीताल पहुँच ही गए, तभी यहाँ से कम दिखी है गाड़ियाँ, वरना फिर यहाँ बड़ा टाइम लग जाता। वो भी देखो कितना खतरे में हो गई है, ये एरिया भी पूरा खतरे में ही है। और यहाँ पर ये रोड बार बार धंसती है, फिर से मिट्टी डालते हैं और फिर से धंसने लग जाती है, कोई ऑप्शन नहीं है मिट्टी डालना। ये जो मेला चल रहा है स्क्रीन पे यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और मंदिर के भी दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर। अभी तो बारिश नहीं है नैनीताल में, लेकिन बादल लगे हुए हैं, कुछ कह नहीं सकते बारिश का। और सारी लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, ये देखिए मेले के लिए। रात को पूरा जगमग हो जाता है।
ये लगा हुआ है मेला। दिन में जब फ्री हो जाएंगे उसके बाद इधर आएंगे। तो जी अब हम अपने काम पर पहुंचते हैं और उसके बाद आपको दिन में मिलेंगे मेले से, मतलब जब भी फ्री होंगे दिन में या शाम को। तो काम हमारा हो गया था, ऑफिस से हम फ्री हो गए, फिर रूम पे जाके चेंज करके अब आ गए हैं, मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं। तो पहले गाड़ी पार्क कर लेते हैं, उसके बाद लेके चलते हैं आपको मंदिर में दर्शन के लिए। माँ नंदा सुनंदा माता के, नैना देवी मंदिर में है माता की मूर्तियाँ, और फिर उसके बाद मेला भी दिखाएंगे आप लोगों को। और अभी भीड़ भी हो गई है, मौसम कितना खुल गया है, देखिए पूरी धूप निकल आई है, लग ही नहीं रहा कल इतनी तेज़ बारिश थी। और अब मेले से होते हुए मंदिर की साइड ही जा रहे हैं, मेले में फिर बाद में घूमेंगे। और यहाँ पे मंदिर परिसर के पास में, यहाँ पे आपको याद होगा भुटिया मार्केट यहाँ भी एक्सटेंडेड थी, तो यहाँ से हटा के कहीं और शिफ्ट कर दिया है, मंदिर परिसर का एरिया और ज़्यादा बड़ा कर दिया है, तो अच्छा हो गया है काफ़ी। और मैं अभी शिव जी का वेट कर रही हूँ, गाड़ी पार्क करके आएंगे। और प्रिया मुझे यहाँ पर मिलने वाली है, मेरी कलीग, और प्रिया भी मिल गई है। तो जी हम पहुंच गए हैं माँ नैना देवी मंदिर परिसर में। और बारिश इतनी ज़्यादा थी कि देखिए लेक कितना ऊपर तक भरी है, बिल्कुल मंदिर के पास तक। तो जब तक शिवा आ रहे हैं गाड़ी पार्क करके, तब तक हमने सोचा यहाँ वीडियोस बना लेते हैं, फिर साथ में ही दर्शन करेंगे। आगे आगे बस। यह है माँ नंदा और माँ सुनंदा की मूर्तियाँ, अभी पास से भी आप लोगों को दर्शन कराऊंगी। बताओ, उनका वेट कर रहे थे, गाड़ी लगाने में बहुत टाइम लग गया, अब दर्शन के लिए चलते हैं। नंदा देवी जैसा कि आप जानते होंगे माँ पार्वती जी का ही अवतार है। उत्तराखंड में कई सारे मंदिर माँ नंदा देवी को समर्पित हैं। माँ सुनंदा उन्हीं की बहन है, और कई सारी लोक कथाएं हैं जो आप लोगों ने सुनी होंगी, कुछ लोगों ने नहीं सुनी होगी, जो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी बहुत सारी किताबों में उत्तराखंड के बारे में। और ये है माँ नंदा माँ सुनंदा की मूर्तियाँ, जो केले के पेड़ को लेकर आए थे जब यहाँ पर अभी जिस दिन से महोत्सव स्टार्ट हुआ था, और उसी पेड़ से ये मूर्तियों का निर्माण किया गया। 4 बजे से यहाँ पर एक भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि भजन संध्या में ये तो था। और हम दर्शन करने के बाद मेले की तरफ घूमने आ गए हैं, और थोड़ी देर के बाद जब लाइट्स वगैरह जल जाएंगी मंदिर में, फिर से हम मंदिर में आएंगे और फिर आपको फिर से दर्शन कराएंगे। मेले में आ गए हम, इस बार टेंट बहुत अच्छे लगे हैं। सामान बहुत अच्छा मिल जाता है, हाँ, भर भर के दूर दूर से दुकानें आती है ना, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, सब जगह से आते हैं। ये कितने अच्छे कपड़े दिख रहे हैं। बड़ी अच्छी लग रही है।
अभी एक राउंड घूम ले फिर देखेंगे। आसमान है और प्लेन है ऊपर। मैंने उसका हाल देखा फिर मैं चिल्लाया भैया। में घूमने के बाद अब हम फिर से मंदिर की तरफ चल रहे हैं। 6:30 बजे आरती होगी, तो आरती देख के ही फिर जाएंगे। विशेष निवेदन होगा इधर से खड़े हो, इधर से खड़े हो जाते हैं वहाँ से जब आरती होगी। टाइम कितना हो गया? अब भीड़ थोड़ा बढ़ने लगी है। आरती के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे होने लगे हैं। अब पूरी आरती तक तो हम शायद ही रुक पाएंगे। हमें एक बर्थडे पार्टी में भी जाना है, हमारे कोलीग के बेटे का बर्थडे है, तो थोड़ी देर और हम यहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। स्माइल। और अगर कल बारिश नहीं हुई तो कल तो फिर से आना ही है, तब आरती देखेंगे सही से। तो जी आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। और अगर आप लोगों को अभी आना नंदा देवी महोत्सव में तो आप लोग आइए, मौसम भी बढ़िया है और 5 तारीख तक है। 5 तारीख को दिन में डोला उठेगा और शाम को होगा विसर्जन, और मेला शायद 1-2 दिन और रहेगा उसके बाद। और अभी भीड़ भी इतनी ज़्यादा नहीं है आजकल, तो ऑफ सीज़न चल रहा है, तो आप लोग आराम से आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो जी अब आपसे मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।